आपने ये कहावत सुनी है ना कि एक गलती को 3 बार करने से वो गलती नहीं, वो बेवकूफी होती है। हम क्यों किसी को 3 चांस देते हैं? ये 3 बार बोलने या 3 बार करने का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपके दिमाग में? ये कहाँ से शुरू हुआ? ये चीज गौतम बुद्ध जी ने शुरू की थी। वो एक संकेत, एक हिंट को 3 बार बोलते थे। जानते हो कि वो एक संकेत को 3 बार क्यों बोलते थे? वैसे गौतम बुद्ध जी कहते थे कि 3 बार बोलना भी काफी नहीं है। जब वो कोई चीज पहली बार बोलते हैं तो आप सिर्फ उन शब्दों को सुनते हो, लेकिन वो शब्द खाली होते हैं, केवल खाली, बिना किसी चीज के खाली शेल्स होते हैं। उनमें कोई वजन नहीं होता, तुम्हें उनका मतलब नहीं पता चलता। यू कैन नॉट हियर द कॉन्टेंट द फर्स्ट टाइम। दूसरी बार बोलने से सेकेंड टाइम यू हियर द कॉन्टेंट विद द वर्ड्स। आप शब्दों के साथ सामग्री, उसका विषय, उसका तत्व सुनते हो। आप इतने चकित या डेज्ड हो जाते हो कि उस संकेत या हिंट से आप उसको समझने की स्थिति या कंडीशन में नहीं होते हो। आप सुनते तो हो पर समझते नहीं हो, और इसीलिए वो एक हिंट को 3 बार बोलते थे। आज के जमाने के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई किसी को बुलाता है तो वो सबसे पहले बोलता है, ओए। आप सुनते तो हो पर ध्यान नहीं देते। फिर वो बोलता है, ओए सुन, हेलो। तब आपको लगता है कि कोई बुला रहा है, और फिर आप सुनते हो और वो बोलता है कि सुन रहा था कि इग्नोर या ध्यान नहीं दे रहा था, और फिर आपके बीच में बातचीत शुरू होती है। गौतम बुद्ध जी बोलते हैं कि तुम इतनी गहरी नींद में सो रहे हो कि मुझे बार बार दोहराना या रिपीट करना पड़ता है। मैं इसलिए दोहराता या रिपीट करता हूँ कि शायद किसी क्षण, किसी पल या किसी मोमेंट पर तुम इतनी गहराई से नहीं सो रहे हो। तुम जगने के काफी करीब हो, वेरी क्लोज टू अवेकनिंग, एंड समथिंग मे एंटर इनटू यू। आपके दिमाग में कुछ चला जाए। शायद आप सुन रहे हो, जैसे हर सुबह करते हैं। हमारी नींद पूरी हो चुकी होती है, लेकिन हम सो रहे होते हैं। ना सो रहे होते हैं, ना ही उठे हुए होते हैं। आप कुछ सुन रहे होते हो, कुछ अजीब तरीके से सुनाई दे रहा होता है। आपको चिड़िया की आवाज आ रही होती है, ट्रैफिक की आवाज आ रही होती है, आपकी वाइफ या मदर कुछ बोल रही होती है या कुछ बना रही होती है, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। आप सब सुन रहे होते हो, लेकिन अस्पष्ट तरीके से, क्लियर नहीं होता। आपको कोई आवाज आ रही होती है और दूसरे ही क्षण आप गहरी नींद में सो रहे होते हो। जो स्लीप रिसर्चर्स हैं, जिन्होंने नींद पर शोध किया है, वो कहते हैं कि हमारे साथ हमारी नींद में ये लगातार होता रहता है। अगर आप 8 घंटे सोते हो तो उसका लेवल कभी सेम या एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता रहता है। पूरी रात आपकी नींद ऊपर नीचे होती रहती है। कभी कभी आप इतनी गहरी नींद में सो रहे होते हो कि वहां सपने भी गायब हो जाते हैं। गुरु पतंजलि ने इसको नाम दिया है सुषुप्ति, ड्रीमलेस स्लीप। और कभी कभी आप पूरे सपने में ही घूम रहे होते हो, और कभी कभी आप उठने की कगार पर होते हो, ऑन दी वर्ज ऑफ अवेकनिंग। अगर कुछ आवाज होती है तो आप अचानक उठ जाते हो, और यही कोशिश रहती है गौतम बुद्ध जी की। दैट्स द एफर्ट्स ऑफ ऑल द बुद्धास, waiting for the right moment when you are very close to awakening, then a little push and you understand the hint। और यही कोशिश रहती है गौतम बुद्ध जी की। कभी ना कभी आपको वो हिंट समझ में जरूर आएगी। जैसे हमने कोई बात या कहावत ऐसे ही सुन ली होती है और वो हमें याद रह जाती है, वो हमारे दिल को छू जाती है और हमें हमेशा याद रहती है। आपके साथ भी कोई बात या कहावत होगी जो आपने कहीं सुन ली होगी, और अब वो एक लाइफ लेसन होगी आपके लिए। अब वो आपकी जिंदगी में बहुत काम आ रही होगी। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माइंड एक्ट।